जगह जगह जाम है। मेरी आवाज पुलिस के आला अफसरों के पास पहुंच रही होगी। हमारे धैर्य की परीक्षा भगवान करे नहीं ले आप। हमें अपना काम करने दें। ये ओछी हरकतें बंद करो। कार्यकर्ताओं को जगह जगह जाम लगाकर रोकना बंद करो। और मेरा निवेदन है, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, अगर कार्यकर्ताओं को जबरन रोका गया तो हम सब लोग उन कार्यकर्ताओं को लेने के लिए जाएंगे जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन और शासन पर होगी। पुनः कहना चाहता हूं, हम सभा प्रारंभ करना चाहते हैं। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। राजस्थान के राजधानी का सबसे बड़ा प्रदर्शन के हम साक्षी बन रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरी आवाज जहां तक जाती है, शासन प्रशासन ही हरकतें बंद करें। भारत माता की, भारत माता की। हमारी बसें रोकी जा रही है। आप लोगों से निवेदन है उनको निकलने दें। 500 बसों का आगरा रोड पे जाम है। मेरा आग्रह है, अभी थोड़ी देर पश्चात हमारी पार्टी के अगवा प्रदेश अध्यक्ष जी मंच पर आएंगे, हमारे प्रभारी जी मंच पर आएंगे। और आज चूंकि ये भाषण का कार्यक्रम नहीं, सचिवालय घेराव का कार्यक्रम है, हम सब लोग बड़े बुलंद इरादे के साथ सचिवालय को कूच करेंगे। मेरा आग्रह है कि स्लिप लेन को खाली कर दें। और मैं प्रशासन को पुनः निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपने हमारे कार्यकर्ताओं को आगे आने की व्यवस्था नहीं दी और इसी प्रकार का जाम रहा, जयपुर वासियों को, जयपुर आने वालों को दिक्कत होगी। हम उसी जगह धरना प्रारंभ कर देंगे जहां आप जाम में हमें आगे आने से रोक रहे हैं। जयपुर जाम हो जाएगा। अजमेर रोड मेला के पास रोक रखा है। अब चोमू सर्किल के आगे, भवानी निकेतन के आगे जाम सब लगा रखा है। टोल मालपुरा रोड पर लगा रखा है। ये सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, जो हम नहीं चाहते। इसलिए कृपया व्यवस्था करें और आप सब लोग स्लिप लेन खाली करें ताकि हम भाषण का सिलसिला प्रारंभ कर सकें। लंबे चौड़े भाषण नहीं, हुंकार भरनी है कार्यकर्ताओं, और हुंकार भरकर सरकार को ललकारना है। और उसी लिए हम सब लोग आए हैं यहाँ। मजा नहीं आया भाई, फिर तो मिलेगी नहीं। लाल डायरी सरकार बदल देंगे तो उसके बाद ढूंढनी पड़ेगी। लाल डायरी कहाँ मिलेगी? पीछे तक आवाज आनी चाहिए, लाल डायरी कहाँ मिलेगी? भारत माता की। जयपुर गुलाबी नगरी में बैठे हैं, एक बार जोरदार जयकारा लगाए और दोनों हाथ खड़े करिए, मुट्ठी बांध के नारा लगाए, भारत माता की। वंदे वंदे। सम्मानित मंच, सभी उपस्थित पूरे प्रदेश से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के भाइयों बहनों नौजवान साथी, नहीं सहेगा राजस्थान। 16 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में शुरुआत हुई और लगातार जन जन की आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भाइयों ने नहीं सहेगा राजस्थान पर जनता के दुख दर्द को बांटने का काम कर रहे हैं। और आज मैं प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे प्रदेश से, प्रत्येक जिला, प्रत्येक मंडल, सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर और जिस राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया है। अब ये सरकार के जाति के दिन आ गए और जाति के दिनों में ये गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही है। और एक जिस प्रकार से लाल डायरी का संसद में भी हमने आवाज उठाने का काम किया, संसद में हमने बात करने का भी काम किया, और अभी नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से आवाज नारे लगाए
लाल डायरी कहां मिलेगी, ना थी तेरे बाड़े में। इस प्रकार के लाल डायरी का प्रकरण ये हम ही नहीं कर रहे, कांग्रेस के विधायक भी कर रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री भी कर रहे हैं, और जो कांग्रेस के मंत्री बात करें उनको उसी दिन गाज भी गिर रही है। मैं बंधु आपसे 3-4 नारे लगाकर मेरी बात को विराम दूंगा। एक बार जोरदार आवाज में नारे लगाएं ताकि अशोक गहलोत के कान में नारे की आवाज सुन सके और इनकी कांग्रेस की चूल्हे ढीली हो सके। भ्रष्टाचार 1 नंबर नहीं सहेगा राजस्थान। एक बार जोरदार मुट्ठी बांधकर आवाज लगाने का काम करें। मैं बंधुओं, जिस प्रकार से पार्टी ने राजस्थान सरकार का फेल कार्ड जो प्रस्तुत किया है वो हर घर पर देने का काम भी हमने किया है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी किया है। आज सभी जो आए हुए भाई बहन हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि अब हमें चुप बैठने की आवश्यकता नहीं, आज संकल्प लेकर जाएं और कांग्रेस को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंकने का बने, इसी आशा और विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, सड़कों पर, यहाँ पंडाल में, मंच पे, मेरे सामने सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे सभी मेरे साथी कार्यकर्ता एक बार हाथ उठाकर जोरदार अशोक गहलोत की सरकार को हिलाने वाला नारा लगाएंगे। हाथ उठाइए, मुट्ठी बंद करिए, सभी की सभी जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जोश हमारा हर सड़क पर नजर आ रहा है, हर गांव में नजर आ रहा है, हर ढाणी में नजर आ रहा है। ये जाती हुई सरकार है, उल्टी गिनती शुरू हो गई, इनका शंखनाद हो गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम से, जनता के आशीर्वाद से राजस्थान के अंदर राम राज्य फिर से आएगा, राम राज्य आएगा। जिस तरह से राम मंदिर बन रहा है, यहां पर भी धर्म वापस से पूरी तरह से स्थापित होगा, महिलाओं की रक्षा पूरी तरह से यहां पर स्थापित हो गई। मैं सोचता हूं कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए, मुझे नहीं लगता यहां पर जो आतंकी और आक्रामक भी राजस्थान में आए होंगे, ऐसा हाल राजस्थान में तब हुआ होगा जैसा आज हुआ है। इसे बदलना है, इसे बदलना है, राजस्थान की सरकार को गिराना है, इन आतंकियों को बाहर खदेड़ना है। ये भारत माता के सभी सबूत मेरे सामने बैठे, इनके दम से, इनके शौर्य से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से आज पूरे भारत को एक इस तरह का नेतृत्व मिला है जिसकी जय जयकार आज पूरा विश्व कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह की राजनीति को भारत में लेकर आए हैं, राजनीति का एक नया युग भारत में लेकर आए हैं, हमारे लिए एक आशीर्वाद है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि इस तरह की राजनीति प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए और हमारे जीते जी लेकर आए। ये भारत के अंदर बदलाव हमारे सामने हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और यही नहीं, इस भारत के बदलाव के अंदर हम सबको सहयोग करने का एक अवसर मिल रहा है। आज जो आप अपने घर से बाहर निकल कर आए, इतनी बड़ी तादाद में यहां पर आए, को लेकर आए, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप जो यहां पर आए, ये शुरुआत है। भारतीय ऐसी घटनाएं पढ़ने को मिलती है कि आंखें शर्मसार हो जाती है, दिल में दुख होता है, दर्द होता है। लेकिन गहलोत साहब की सरकार, जिसे हमारे नड्डा जी हमेशा गहलूट सरकार कहते हैं, उनके कानों पे जू भी नहीं रेंगता, उन्हें कोई असर नहीं पड़ता। और ये सरकारी अधिकारी, ये पुलिसकर्मी, ये डंडा उन पे बरसाना जानते हैं जो कानून का पालन करते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो अपराधी है, जो आक्रामक है, आतंकी है, अलगाववादी है, उनके ऊपर इनका डंडा नहीं चलता, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आए दिन मौका
आपने देखा अलग अलग वीडियो जब आते हैं आपके सामने किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति का उदाहरण सामने आता है। मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक कमेटी के साथ में मालपुरा भेजा। आपको जानकर यह आपके सीने में एक गुस्सा आएगा जब आप सुनेंगे कि मालपुरा के अंदर जर मोहल्ला होता था, आज सादात मोहल्ला बना दिया है इस तुष्टीकरण की राजनीति ने। क्या आपका खून नहीं खौलता? क्या आपके धर्म के लिए, आपकी संस्कृति के लिए, आपके साधारण नागरिक के लिए क्या मेरे कार्यकर्ताओं का खून खौलता है? इस खौलते खून की सौगंध इस सरकार को, इस दुष्कर्म वाली सरकार को, इस निकम्मी सरकार को हम बाहर निकाल के रहेंगे। आप सबका एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूं। आप बड़ी मात्रा में यहां पर जुटे, आपके जोश के साथ, आपके होश के साथ इस सरकार को हम बर्खास्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहनों और भाइयों, मुझे आपके बीच में नहीं सहेगा राजस्थान के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा पिछले 4.25 साल के अंदर राजस्थान प्रदेश की जो स्थिति रही है वो न भूतो न भविष्य है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 4.25 साल के अंदर जिस तरीके से अत्याचार किया है, धरती मां की आंचल के साथ में खिलवाड़ किया है, ऐसा जीवन में कभी देखा नहीं। ऐसा होने को पहली बार हुआ है। 4.25 साल के अंदर बेरोजगारों को रोजगार नहीं, बहनों की इज्जत के साथ में खिलवाड़, हरिजनों पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार, ऐसा भी हुआ है तो पहली बार हुआ है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि आने वाला समय आपका है, आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। राजस्थान की एक एक दीवार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रही है। और मैं साल के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान को विनाश के पथ पे ले जाने का अगर काम किया था, वही विनाश के पथ को हटा के आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी विकास के पथ पे ले जाने की काम करेगी। ये मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूँ। जो पिछले 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी में विकास की योजनाओं की शुरुआत हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी का राज आने के बाद विकास की योजनाओं को रोका गया। विकास की योजनाओं को बंद करने का काम अगर किसी ने किया, अशोक गहलोत की सरकार ने किया था। पहली बार आज भारत विश्व के अंदर प्रचंड लहरा रहा है। G20 जैसी अध्यक्षता अगर कोई कर रहा है तो आप लोगों की देन से देश के प्रधानमंत्री और भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है। ऐसा भी अगर हुआ तो पहली बार हुआ है। अगर विश्व के अंदर कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया, यह कहते हुए मुझे कोई शंका नहीं है। लेकिन आज इस कार्यक्रम के बाद हम सब लोग सचिवालय का घेराव करेंगे और आप सब लोग यहाँ पे पधारे हो। राजस्थान प्रदेश का एक एक जनमानस यहाँ पे आने के लिए उतावला था। आप सब लोग पधारे हो। आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नारे लगाएंगे। आज नारे लगाने का दिन है। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। इस माह घेराव के कार्यक्रम में सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित सज्जनों, देवियों और नौजवान साथियों, अभी पत्रकार पूछ रहे थे, साहब भाजपा आज इकट्ठी हो रही है, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, क्या आज आपने मन बना लिया है कि अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ फेंके? मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अशोक गहलोत को न तो इस बार बहुमत मिला था न पिछली बार बहुमत मिला था। जुगाड़ की सरकार हर बार मनाते हैं। 99 के चक्कर में थे और 99 के चक्कर से बाहर लाने के लिए राजेंद्र गुड़ा के साथ में बसपा का साथ लिया और वो आज राजेंद्र गुड़ा उस लाल डायरी को के लिए घूम रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया, धक्के देकर के बाहर निकाल दिया। दूसरी बार जब सचिन पायलट ने आवाज उठाई, उसका यूज किया, किसानों का यूज किया, नौजवानों को यूज। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये संकल्प ले चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी रैलियां हुई हैं, चाहे वो भीलवाड़ा की रैली थी, वो बीकानेर की रैली थी,
जितनी भी रैलियां अभी सीकर के अंदर लाखों की संख्या के अंदर लोगों ने जो हुंकार भरी थी, उसके बात का सबूत है कि राजस्थान के कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ता नहीं बल्कि राजस्थान की जनता जाग उठी है। और जो छल किसानों के साथ किया था, जो छल नौजवानों के साथ किया था, उसका बदला लेने के लिए आज राजस्थान का जवान और राजस्थान का किसान अवसर की तलाश में है। जब भी मौका मिलेगा वोट के कारण और हर प्रकार से इस अशोक गहलोत को उखाड़ करके फेंक देंगे। और लाल डायरी में क्या क्या छिपा हुआ है, ये सारी की सारी जांच भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में एक एक चीज को देखा जाएगा। और भ्रष्टाचारियों को, जैसे माने प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार करने वालों को जगह मिलेगी, जेल में मिलेगी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए संकल्पबद्ध होकर के आज सारे के सारे लोग, मैं आपसे निवेदन कहता हूं, सचिवालय का घेराव तो हो चुका है। आज सचिवालय के चारों तरफ लाखों की संख्या में लोग खड़े हैं और ये कांग्रेस की सरकार यहां तक उनको पहुंचने नहीं देती है। चाहे वो टोंक रोड हो, चाहे सीकर रोड हो, चाहे अजमेर रोड हो, चारों तरफ से लाखों की संख्या में लोग सड़कों के ऊपर जमे हुए हैं और सचिवालय तो घिर चुका है। अब केवल हुंकार देने की आवश्यकता है और आशा करूंगा कि आप सब लोग हुंकार भर के अशोक गहलोत को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के यहां से जाएंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, भारत माता की। धन्यवाद। सम्मानित मंच, हमारी पार्टी के अगवा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राजस्थान के कोने कोने से इस लाल डायरी की सरकार को ललकारने आए। सुबह से चले, रात को चले, सैकड़ों किलोमीटर चल कर आए। हमारे मोतियों से महंगे कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, मेरे पास शब्द नहीं, कौन से शब्दों से मैं कार्यकर्ताओं आपका अभिनंदन करूं। समाचार आ रहे हैं टोंक रोड बंद है, कार्यकर्ताओं को आने नहीं दिया जा रहा, कार्यकर्ता ने जाम कर रखी है। अजमेर में अजमेर रोड दूधू के आगे बंद पड़ी है। आज जयपुर के सारे रास्ते बंद पड़े हैं क्योंकि कार्यकर्ता आया है और इस भ्रष्ट सरकार को यह कहने आया है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। भाइयों, क्यों सहेगा राजस्थान? किस लिए सहेगा राजस्थान? जब राजस्थान के अंदर मीरा की धरती, पद्मिनी की से बलिदान की धरती पर दुष्कर्म होते हैं और विधानसभा में मंत्री कहता है मर्दों का प्रदेश है। जब विधानसभा में सरकार का अंग है, सरकार के मंत्री कहते हैं कि मेरी लाल डायरी लेकर आए हूं, मैं विधानसभा में टेबल करना चाहता हूं। इस डायरी के अंदर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के हिसाब से लेकर 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का हिसाब है। कौन है वो लोग जो लाल डायरी के रहस्य को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते? कौन है वो लोग जिनकी अगुवाई के अंदर राजस्थान के अरमान नौजवानों के कुचले जाते हैं?
किस कारण से गोपाल केसावत प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य रहते हुए चांदी का चरखा चलाकर सोने के तार निकालता है, 18 लाख की रिश्वत में पकड़ा जाता है। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने डीपी जारोली का नाम लिया। कौन बाबूलाल कटारा है? अरे दूर मत जाओ। कल की भीलवाड़ा मंडल की घटना, अरे मेरी बेटी के स्कूल के बैग में, पानी के बोतल में तुम पेशाब डाल दोगे। मेरी बेटी सवाल करेगी, उसके परिवार के लोग सवाल करोगे। राजस्थान की गहलोत सरकार डंडा उठाकर हमारे पीछे दौड़ेगी। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। कोटा के अंदर पीएफआई की रैली की इजाजत देती है, रामनवमी के जुलूस पर रोक लगाती है। किसान की आज बदहाली किसी से छुपी हुई नहीं है। किसान की नीलाम होती फसल और पेपर लीक के कारण से कन्हैयालाल पारीक का लटका हुआ उत्सव इस सरकार को इसकी असलियत बताता है। इसलिए लंबी बात नहीं, आज इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए कार्यकर्ता आप आए हो। अब हम कुछ ही क्षणों में मार्च करेंगे उस शासन सचिवालय में और पूछेंगे ये लाल डायरी में लिखा हुआ ये सोना गलती भी वो सचिवालय की वो अलमारी, गहलोत साहब राज क्या है। और गहलोत साहब के दोनों पैरों के इस दुर्घटना के नाम पर की गई ये पट्टियां भी राजस्थान का आवाम खोलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही क्षणों में कूच करेंगे, मेरे साथ एक नारा जोर से लगाएंगे, लाल डायरी कहां मिलेगी। ऊर्जा को यहां व्यक्त करें, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, मुट्ठी बंद करें और पूरी ताकत के साथ में बोले भारत माता की वंदे वंदे मातरम मातरम। मंच पर वासीन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के मुखिया, हमारे परिवार के अगुआ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, मंच पर बैठे सारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, मंच के सामने बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधिगण और दूर दराज से आज राजस्थान के लोगों की आवाज लेकर के, राजस्थान के करोड़ों लोगों की आवाज को लेकर के यहां इस सरकार के कान में एक शंखनाद करने के लिए आए हुए, इस बात का उद्घोष करने के लिए आए हुए कि अभी इस भ्रष्टाचारी सरकार को राजस्थान की जनता एक दिन भी सहन नहीं करेगी। ऐसे सारे लाखों का कार्यकर्ताओं का जो यहां पहुंच पाए हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना इस मुगलिया सल्तनत में है। इस मंच पर उपस्थित हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, भारत सरकार में मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी, हमारे उपनेता माननीय सतीश पूनिया जी,
मंचासीन सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और इस सभागार में दूर दूर तक पधारे सभी इस प्रदेश के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता बंधु, जनता जनार्दन, सभी हमारे सांसद विधायकगण, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने नहीं सहेगा राजस्थान इस अभियान के बारे में आज पूरे राजस्थान के कोने कोने से यहां सब लोग पहुंचे। मुझे एक अधिकारी का फोन आया कि अध्यक्ष जी कितनी भीड़ आ रही है। मैंने कहा भीड़ आती होगी कांग्रेस में, हमारे लिए तो ये देवतुल्य कार्यकर्ता और जनता जनार्दन है। यही है वो जो अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं। यही है वो जिस वोट की पेटी से किसी को सत्ता पर आसीन करते हैं और जो सत्ता में आने के बाद किसानों के साथ वादा खिलाफी करते हैं, जो युवाओं को धोखा देते हैं, ऐसी सरकार को उस वोट की पेटी में दफन करके हमेशा हमेशा के लिए ताला लगाने की ताकत भी ये जनता जनार्दन रखती है। ये भीड़ होगी आपके लिए, ये जनता जनार्दन ये जन सैलाब इस बात का द्योतक है कि इस 2023 में इस कांग्रेस की हमेशा हमेशा के लिए विदाई तय है और ये जनता ने तय कर लिया है। तब मैं कहता हूं कि जोर जुल्म की टक्कर से यही हमारा नारा है। हम डरे हैं ना, हम झुके हैं, यही इतिहास हमारा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष कार्यकर्ता इन्हें 4.5 वर्षों में इस नकारा और निकम्मी सरकार के खिलाफ अनेक बार आंदोलन करके इस गूंगी और बहरी सरकार को चेताने का, जगाने का काम किया। लेकिन अब समय आ गया है इस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने का। मुझे आश्चर्य होता है अभी मैं, लेकिन अब समय आ गया है इस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने का। मुझे आश्चर्य होता है अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कई नारे आपके बीच में लगाए कि आखिर क्यों विदाई, आखिर क्यों नहीं सहेगा राजस्थान, क्योंकि सरकार ने हजारों किसानों के साथ धोखा किया है। आज 9 तारीख को राहुल गांधी सुना है वागड़ की धरती पर आ रहे हैं। उनको तब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस जनजाति क्षेत्र में अगर आजादी के बाद पहली बार अगर किसी ने शौचालय बनाया है, आवास बनाया है, उज्ज्वला का कनेक्शन दिया है, जनधन का खाता खुलाया है, रेलवे लाइन पहुंचाई है, हाईवे बनाया है, सड़क बनाई है, हर व्यक्ति का बीमा कराया है और किसी को नरेगा में रोजगार दिया है, तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। आपने अरे आजादी के बाद पहली बार जनजाति मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है और उसके लिए क्या किया है
राजस्थान की जनता जवाब मांगती है। आप चुप क्यों हो? लाल डायरी पर गहलोत साहब आप चुप क्यों हो? कुछ तो जवाब दो। और इस लाल डायरी का सच है क्या है, इसका जवाब राजस्थान की जनता मांगती है। आखिर क्या कारण है कि जिस मंत्री ने आपके ऊपर 50% भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, आपने वो सहन कर लिया। जिस मंत्री ने ये कहा कि हम मात्र 12 लोग ही एक फॉर्च्यूनर में जी बैठने वाले जितने लोग भी हम जीत नहीं पाएंगे, उस समय भी आपने नहीं हटाया। उस मंत्री ने कहा कि हम अपने घोषणा पत्र पर बिल्कुल भी अमल नहीं कर पाए। हम ना तो किसानों का कर्ज माफ कर पाए, ना युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे पाए। हम पेपर लीक में ये सरकार फेल हो गई, तब भी आपने नहीं हटाया। तो ये लाल डायरी में ऐसा क्या है कि इसका नाम आते ही आपने हटा दिया? दुर्भाग्य है कि राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जिसने तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार कर दी। भीलवाड़ा की घटना, एक बच्ची के बोतल में पेशाब डाल दिया जाता है और ये सरकार चुप रहती है। एक बहन का पति के सामने दुराचार हो जाता है, ये सरकार चुप रहती है। भगवा पताका पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। प्रभु श्री राम का नारा लगाने वालों पर एफआईआर लॉन्च हो जाती है। और आप मोहर्रम पर जुलूस निकले तब डीजे बजे और हमारे त्योहार पर प्रतिबंध लगाने की आप हिम्मत कर रहे हो। ये अधिकारी भी कान खोलकर सुन ले, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करे। ये जो जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, ये उसका लेखा जोखा हिसाब किताब रख रहा है। 2023 के चुनाव के बाद कान खोलकर सुन लेना, किसी के कार्यकर्ता की तरह नहीं, राजस्थान के एक अधिकारी की तरह काम करें। मैं आप सब लोगों के बीच में इतना कहना चाहता हूं, आइए आप और हम सब लोग इस तुष्टीकरण करने वाली सरकार को, युवाओं को धोखा देने वाली सरकार को, पेपर लीक करने वाली सरकार को, किसानों को वादा खिलाफी करने वाली सरकार को, जो नारी की सुरक्षा नहीं कर सके, ऐसी सरकार को, जो साइबर क्राइम को रोक नहीं सके, ऐसी सरकार को जो पेट्रोल और डीजल बिजली में महंगाई को समाप्त नहीं कर सके, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हम लोग लेकर जाएं। तब कहना चाहता हूं, हो गई पीर परवसी पिघलनी चाहिए। अरे इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, अरे मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही। अरे गई का आग लगनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। ये राजस्थान से महाभ्रष्ट